आतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम 10वां स्कंद अध्याय 13 पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी की विमोहित कर दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को। ये शीर्षक है हमारे ब्रह्म विमोहन लीला, 13वां अध्याय 10वां स्कंद। तो पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। अभी तक हमने चर्चा की किस प्रकार अघासुर के वध करने के बाद भगवान, उसका उद्धार करने के बाद भगवान सारे ग्वाल बाल और बछड़ों को यमुना के पुलीन पर ले आए, यमुना जी के पुलीन पर किनारे पर ले आए। बहुत रमणीय स्थान था। भगवान कहते हैं देखो कितना रमणीय स्थान है, यहाँ की बालू मुलायम है, स्वच्छ है। यहाँ पे जो यमुना जी में जो कमल के पुष्प खिले हुए हैं उससे कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। और उस कमल के ऊपर भंवरे गुंजान कर रहे हैं। और ये देखो ये वृक्ष कितने सुंदर हैं, ये पक्षियों से युक्त हैं और पक्षी कलरव कर रहे हैं, कलरव। और वो ध्वनि जो है, भंवरों की ध्वनि और पक्षियों की कलरव की ध्वनि, वो यमुना जी के जल पर टकरा के उसकी प्रतिध्वनि हो रही है। इतना सुंदर, मतलब कहने का अर्थ है कि सुर है, ताल है, सुंदर मनोहर वातावरण है, सुगंध से युक्त है कमलों की, सरोग गंधा। भगवान इस प्रकार लोभित कर रहे हैं गोपाल बालों को, बछड़ों को कि आओ हम सब, सूर्य बहुत चढ़ गया है,
आइए हम सब अब अपना भोजन जो अपने अपने छीके पे लाए हैं उसको सब उतार के लाओ, हम यहीं पे हम भोजन लीला करेंगे, भोजन करेंगे। इस प्रकार भगवान सारे बाल गोपालों के साथ बैठ गए। और हमने सुना लास्ट क्लास में किस प्रकार भगवान केंद्र में बैठे थे, बिल्कुल सेंटर में बैठे थे, और गोलाकार में मंडलियां बना बनाकर गोलाकार में कौन बैठे थे, सारे ग्वाल बाल बैठे थे। और बछड़ों को उन्होंने पास में ही छोड़ दिया, हरी घास और जल भी है तो बछड़े से संतुष्ट हो जाएंगे, उनकी क्षुधा, उनकी भूख भी मिट जाएगी, वो अपना हरी घास चरेंगे। और हम भी अपनी क्षुधा, हम भी व्याकुल हो रहे हैं भूख के कारण, भगवान कृष्ण बोले। तो अब सब यहीं पे बैठते हैं। तो सब बैठे, कैसे बैठे, गोलाकार में बैठे, मंडल में बैठे। और पहले एक सर्कल, एक गोलाकार, फिर दूसरा गोलाकार, फिर तीसरा, ऐसे अनेक गोलाकार बन गए। और भगवान कृष्ण केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र बिंदु पर बैठे हैं भगवान। और एक अद्भुत भगवान का ऐश्वर्य, विचित्र लीला हुई। सारे बाल गोपाल, जो कोई दूर भी बैठा है या कोई भगवान के पीछे भी बैठा है, उसको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है मानो भगवान मेरी ही तरफ देख रहे हों। तो भगवान ये दर्शा रहे हैं कि देखो मेरा ध्यान केवल तुम्हारे ऊपर ही है, तुम मेरे लिए विशेष गोप हो, विशेष मेरे ग्वाल सखा हो। इस भगवान प्रतीत करा रहे हैं सबको, सारे ग्वाल बालों को। और सब बड़ी बड़ी नेत्रों से, बड़े बड़े नेत्रों से भगवान को निहार रहे हैं, भगवान के साथ हास परिहास कर रहे हैं। अपना अपना छीका खोल के किसी ने अपने जो भोजन के पात्र को फूलों से अपने भोजन का पात्र बनाया, किसी ने पत्तों का बनाया, कोमल पत्रों का, पल्लवों का, किसी ने पत्थर पे ही अपना पात्र बनाया, अपने भोजन का, अपने भोजन सामग्री का, अनेक अनेक। और कृष्ण को दिखा रहे हैं, देखो कृष्ण, मेरा पात्र कितना अद्भुत है, फूलों से बना है मेरा पात्र। तो कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं सबके सब ग्वाल बाल। और ऐसे प्रतीत हो रहा है सबको कि कृष्ण पूर्ण रूप से मेरी ओर ही देख रहे हैं, मेरे द्वारा ही आकर्षित हो रहे हैं कृष्ण, मेरे प्रति ही प्रेम से अभिभूत हैं कृष्ण। ऐसा सबको प्रतीत करा रहे हैं भगवान। ये भगवान की विशेषता है। कोई भी जीवात्मा अगर भगवान की ओर बढ़ती है तो भगवान उस जीवात्मा को वो विशेष है, वही विशेष है वो आत्मा, इस प्रकार अनुभूति कराते हैं सारी जीवात्माओं को। ये भगवान का ये गुण है, विशेष गुण है भगवान का। इस प्रकार ये चर्चा हमने लास्ट क्लास में की। अब क्या हुआ, प्रसाद पा रहे हैं सब, कोई झूठन खिला रहा है कृष्ण को अपना छीका खोलकर, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई मुख की भंगिमाएं अलग अलग बना रहे हैं। देखो मेरा कितना स्वादिष्ट भोजन मेरी माता ने कितना अच्छा बड़ा बनाया है, कितना अच्छी मिठाई बनाई है कृष्ण, तुम खा के देखो। और दूसरे के जो छीका जो प्रसाद है उससे कह रहा है, छी छी छी, कितना गंदा बनाया है इस सखा ने, कितना गंदा भोजन लाया है, ये कृष्ण के अनुपयुक्त है। इस प्रकार सखाजन, ग्वाल सखाजन, भगवान के ग्वाल सखा सबको प्रसाद बांट रहे हैं, उठ के कृष्ण को भी प्रसाद दे रहे हैं। भगवान कृष्ण को और सभी सखाओं को प्रसाद बांट रहे हैं। और आहा करके, जैसे कितना अच्छा स्वादिष्ट उसका रंग है, उसका गंध है, उनके व्यंजन की, इस प्रकार दर्शा रहे हैं। कृष्ण का आकर्षण, अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करने का उनका ध्येय है, उनका हेतु है। तो इस प्रकार ये सुंदर लीला, बाल केली लीला, भगवान भोजन, वन भोजन विहार की बाल केली लीला प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का सुंदर वेश रूपा किस रूप में भगवान बैठे, उनकी झांकी दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी श्लोकों के माध्यम से। भगवान ने कमर में कटी पे भगवान ने कपड़ा बांध रखा है, उसमें अपनी बांसुरी घोंस रखी है। भगवान ने एक बगल में, बाईं बगल में
श्रृंग और बेंत जिससे बछड़े चढ़ाते हैं, बेंत वो भगवान ने दबा रखी है एक बगल से, दूसरी बगल में भगवान ने और उसी बाएं हाथ में भगवान ने दही भात का एक ग्रास कबल धारण किया हुआ है, दही भात है एक हाथ में भगवान के, बड़ा बड़ा कबल है भगवान के हाथ में, और भगवान ने अपनी उंगलियों के बीच में अचार घोंस रखे हैं, आंवले का अचार, टीट का अचार, अनेक प्रकार के अचार भगवान की उंगलियों के बीच में भगवान ने ले रखे हैं, घोंस रखे हैं। ये दृश्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, और भगवान बड़े आनंद के साथ प्रसाद पा रहे हैं, बीच बीच में हंसते हैं, विनोद पूर्वक हंसते हैं, हंसाते हैं। ऐसे ही सारे ग्वाल बाल सब आनंदित हैं। वो भगवान जो यज्ञ भुक हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो यज्ञ भुक हैं, जो यज्ञों के द्वारा ही खाते हैं, आज वो भगवान साधारण बालक की तरह, प्राकृत शिशु की तरह, बच्चे की तरह ग्वाल बालों के साथ भोजन विहार कर रहे हैं, बाल केली, बाल क्रीड़ा प्रकाशित कर रहे हैं भगवान। और ये सारा दृश्य स्वर्ग में बैठे देवता भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, अद्भुत ये लीला भगवान की देख रहे हैं, सभी अद्भुत सबको ये विस्मित करने वाली ये लीला लग रही है भगवान की, जिस प्रकार भगवान अपना झूठा खिला रहे हैं। कोई ग्वालजन तो समोसे के पीछे मालती का फूल या जूही का फूल रख देता और कृष्ण बाल सखा को खिलाता, और वो जब वो फूल खाता वो बाल सखा तो कड़वा होता, तो थू थू करके थूकता वो प्रसाद क्योंकि फूल भर दिए कईयों ने। तो इस प्रकार विनोद पूर्वक वहां पे बाल क्रीड़ा चल रही है। इसका वर्णन हमने लास्ट क्लास में सुना सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। अब आगे की लीला हम पढ़ते हैं। अब क्या होगा आगे? अब आगे क्या हुआ? भगवान खा रहे हैं प्रसाद सबके साथ आनंद पूर्वक। तो मैं पढ़ता हूँ आगे, सुखदेव गोस्वामी आगे की लीला किस प्रकार वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, ये रहा 12वां श्लोक से हम आरंभ करते हैं। 13वां अध्याय 12वां श्लोक। भारत देवं यत् वत्सूपेषु भुञ्जानेष्व अच्युताश आत्मसुः वदशस्त्वन्तर्वणे दूरं विवुषुस्तृणलोभिता। इस प्रकार हे भारत वंशी, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी भी आनंदित हैं भगवान की लीला देखकर। कह रहे हे वंश शिरोमणि परीक्षित, एवं वत्सपीषु, इस प्रकार भगवान वत्सपीषु मतलब गोपाल बाल और भुंजानशेषु, भगवान ग्वाल बालों के साथ क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। भुंजानेषु भोजन कर रहे हैं। अच्युता आत्मशु वत्सहा, और भगवान की जो लीला है, भगवान अच्युत की लीला आत्मसु, और उसमें सब निमग्न हो गए हैं सारे बाल गोपाल, और स्वयं भगवान भी निमग्न हो गए हैं अपनी लीला में। आत्मेषु मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं आत्मसु, सारे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण सभी इस आनंद वन भोजन लीला में निमग्न हो गए हैं, आनंदित हैं सबके सब। और क्या? तू वत्सु तृणलोभिता अंतावने दूरम विवशुः, और पता ही नहीं चला कब तृणलोभिता, हरी हरी घास चरते चरते बछड़े किसी दूसरे दूर वन में निकल गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि सब इतने निमग्न हैं कृष्ण के साथ भोजन विहार में, प्रसाद लेने में,
कि बछड़े दूर तृण लोभिता, तृण के लोभ के कारण कहीं दूर विवश हो, किसी बहुत दूर वन में निकल गए हैं। भी भयम आगे बोल रहे हैं यहां पर श्लोक में, इति, तो यस। सो तान् दृष्टा भयसान्त्रास्तान् ऊचे कृष्णोऽस्य भीभयन् मित्राणि आशन्मां विरमते हान्यशे वत्स काम अहम। भगवान ने देखा, सारे बछड़ों ने देखा, रे दूर चले गए हैं सारे बछड़े, सब भयभीत हो गए। अरे बछड़े कहाँ चले गए, दिख भी नहीं रहे हैं, किस वन में प्रवेश कर गए हैं, सब भयभीत हो गए। भी भयन कृष्ण अस्या भय संत्रस्तान, भय से उद्विग्न हो गए सारे बच्चे। भय संस्त्रतान, भय से उद्विग्न हो गए सारे बाल गोपाल। और दृष्टवा उचुहु, और बोले कृष्ण से, हे कृष्ण बछड़े तो दूर चले गए हैं, भयभीत हो गए, बहुत भयभीत हो गए। तो भगवान बोले भी भयम, वो भगवान जिससे भय भी भय खाता है, वो भगवान जिससे मृत्यु का भय भी भय खाता है, भी भयन, वो भगवान कृष्ण अस्य तान, अपने ग्वाल बालों को देखकर भगवान ने कहा, क्या कहा भगवान ने, मित्राणि आशन्मा विरमत अहम वत्स काम इह आनश्य। भगवान कहते हैं मित्रों, मित्राणि आशन्मा, भोजन करना बंद मत करो। आशन्मा विरमत, भोजन करना बंद मत करो, बंद मत करो भोजन करना। आशान्मः विरमत, विरमत मत हो, बंद मत करो भोजन करना। अहम वत्सकान इहम, मैं जाऊंगा और बछड़ों को पुनः लाऊंगा। यहां पर भगवान इस प्रकार बोले, अहम वत्सकान इह आनिश्य, मैं अकेला जाऊंगा और सारे बछड़ों को पुनः यहाँ पे लाऊंगा। इस प्रकार भगवान अपने मित्रों को, अपने बाल गोपालों को इस प्रकार बोले, तुम भोजन करते रहो, तुम बंद मत करना भोजन करना। इस प्रकार भगवान बोले। आगे शुकदेव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान आगे शुकदेव गोस्वामी लिखते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि एक कृष्ण जब उपस्थित होते हैं, उनके भक्तों को कोई भय नहीं रहता जब भगवान होते हैं। भगवान कृष्ण तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं। मृत्यु भी जिनका भय खाती है, भयम द्वितीय अभिनिवेशित स्यात्, तो भक्तों को कैसा भय, जिससे मृत्यु भी भय खाती है, जिन्होंने उनका आश्रय लिया है भगवान कृष्ण का, उनको कैसा भय, उनको भय। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, भय मत करो, तुम अपना भोजन करते रहो, मैं जाऊंगा। इति उक्त्वा दरिदारि कुंजः ग्रह गहवरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वान् भगवान कृष्ण सपाणी कवलो ययौ। इस प्रकार भगवान ने बोला, जब आश्वासन दिया सारे ग्वाल बालों को कि मैं पुनः बछड़ों को लाऊंगा, भगवान कृष्ण इति उक्त्वा, इस प्रकार कहने के बाद भगवान सपाणी कवलः, हाथ में वो जो दही भात था भगवान की उल्टी हथेली पर, उसको साथ लेकर भगवान उस कवल को, उस ग्रस मतलब गस्सी को साथ लेकर भगवान, सपाणी मतलब पानी मतलब होता हस्त, कमल हस्त, और कवल मतलब कोर, जो कोर भगवान ने लिया था दही भात का, घी से युक्त था जो, उसको लेकर भगवान ढूंढने निकले, बछड़ों को ढूंढने निकले भगवान। कहां कहां गए, अद्री दरी कुंज, पहाड़ों पे गए, गुफाओं में गए, पहाड़ों की गुफाओं में, ग्रहेशु भयंकर स्थानों पे गए भगवान। आत्मवत्सकान,
विचिन्वन, और खोज रहे हैं भगवान, विचिन्वन, भगवान खोज रहे हैं अपने बछड़ों को और अपने ग्वाल सखाओं को, बछड़ों को आत्मवत्सकान, आत्म जो उनके आत्मीय, जो उनके ग्वाल बाल हैं, उनके वत्सों को भगवान ढूंढ रहे हैं। आत्मवत्सकान विचिन्वन ययो, भगवान अलग अलग स्थानों पर प्रस्थान कर गए, भगवान अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे, गुफाओं में, जंगलों में ढूंढ रहे हैं। अब भगवान को कहीं नहीं मिल रहे हैं, बछड़े कहीं नहीं मिल रहे हैं भगवान को। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्यों नहीं मिल रहे हैं बछड़े भगवान को? भगवान सब जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं भगवान। कुम्भोजना जनस्थित अंतर्गतो मायार्भकस्य शितुर् दृष्टुं मंजुमहित्वम् अन्नः अपि तत्वत्सान् अपि वत्सपान् नित्वान्यत्र कुरुद्वः अन्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणम् प्रभवतः प्राप्ता परम विस्मयम्। इतना बड़ा श्लोक कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। आगे क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी? कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे कुरुद्दः, हे परीक्षित, कुरुवंशी, हे कुरुवंशी, यह पुरा, यह पुरा, पहले से ही ब्रह्मा जी वहां पे उपस्थित थे वहां पे ब्रह्मा जी। यह पूरा खे अवस्थित, खे मतलब आकाश, खम, आकाश में अवस्थित थे ब्रह्मा जी। ये सारी लीला देख रहे थे ब्रह्मा जी। और प्रभवतः, और उन्होंने देखा था कि प्रभवतः अघासुर मोक्षणम, उसने अघासुर को भगवान ने कैसे मोक्ष दिया, सारूप्य मुक्ति दी, इस सब को देख रहे थे ब्रह्मा जी आकाश में स्थित होकर। भगवान के प्रभवतः, भगवान के अचिंत्य प्रभाव को देखा उन्होंने अपने नेत्रों से, ब्रह्मा जी ने। दृष्ट्वा परम विस्मयम् प्राप्ता, जब ये अघासुर के उद्धार की लीला भगवान की देखी थी, परम विस्मित हुए थे ब्रह्मा जी। परम विस्मयम्, परम विस्मित हो गए थे देखकर। अरे क्या अद्भुत, अघासुर जैसे दुष्ट को सारूप्य मुक्ति दे दी भगवान ने, ऐसा परम विस्मित होके भगवान देख रहे थे। परम विस्मयम् प्राप्ता माया अर्भकस्य शितु मंजुम महित्मा, तो उनकी इच्छा हुई कि मंजू मतलब होता मनोहर, महिमा देखना चाहते थे ब्रह्मा जी। मतलब भगवान की परीक्षा लेने की इनकी उद्दंड हो गए थे, भगवान की परीक्षा लेने की सोची ब्रह्मा जी ने। अथवा मंजू महित्वम, भगवान की मंजूमयी महिमा को देखना चाहते थे। मंजू मतलब होता है मनोहर, और महिमा मतलब होता है भगवान की महिमा को देखने की इच्छा से इन्होंने अर्भकस्य इशितुहु, भगवान मनुष्य बालक बने भगवान की। अर्भकस्येषु, वो भगवान ईश्वर जो मनुष्य बालक के रूप में अभी लीला कर रहे हैं। मंजू महित्वम अन्यत द्रष्टुम, देखने की इच्छा से, दृष्टुम, ब्रह्मा जी देखना चाहते थे भगवान की मंजू महिमा। तत् वत्सान इत वत्सपान, उन्होंने पहले तो वत्सान, बछड़ों को चुरा लिया। किसने? ब्रह्मा जी ने, वत्सान। और उसके बाद फिर वत्सपान, वत्सान मतलब बछड़ों को, फिर वत्सपान मतलब ग्वाल बालों को भी चुरा लिया इन्होंने, ब्रह्मा जी ने। अपि नित्वान्यत्र, और उनको कहीं और ले गए, बछड़ों को और ग्वाल बालों को कहीं और चुरा कर ले गए। नित्वा अन्यत्र, किसी अन्य जगह ले गए। अंतरअधत, और अंतर्धान हो गए वहां से। अंतरअधतात् तत् अनंतरगतः, अंततः। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ने जो ये उद्दंड कार्य किया, आखिर ब्रह्मा जी तत् अंतरगतः अंबजनजनी, अरे
कि कमल का पुत्र है ही। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आखिर एक जड़ वस्तु से इसने जन्म लिया है ब्रह्मा ने। जन अंभो जन जन ही, अंभो मतलब होता कमल का पुष्प, जन जन ही मतलब कमल के पुष्प के द्वारा इसने जन्म लिया है। तो आखिर जड़ वस्तु से जन्म हुआ है ना, तो इसलिए इस ब्रह्मा की बुद्धि भी जड़वत हो गई है, बुद्धि भी जड़वत हो गई है। इतना उद्दंड किया, इतना उद्दंड कार्य किया कि भगवान के ग्वाल बालों को, पहले बछड़ों को चुराया, उसका ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, कि अन्य जगह जाकर रख दिया और खुद स्वयं अंतर्धान हो गया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अरे जड़ कमल का पुत्र है, इसलिए इसने जड़वत कार्य किया। मानो चेतना ही नहीं है इसके अंदर, मानो चेतन ही नहीं है ये। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इन 4 श्लोकों में। हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं, जीव गोस्वामी का मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं इस प्रकार जिन सखाओं की आत्मा भगवान स्वयं में ही लगी हुई थी, उनके बछड़े उसी समय तिनकों के लोभ से दूसरे वन में चले गए, अथवा ब्रह्मा ने ही घास दिखाकर लोभित, या ऐसा भी हो सकता है जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने हरी हरी घास दिखाकर उनको लोभित करके दूसरे वन में प्रवेश करा दिया। क्योंकि कृष्ण के सामने तो ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं थी कि बछड़ों को चुरा कर ले जाएं। अब कृष्ण के सामने तो नहीं है शक्ति, तो कृष्ण से दूर ले गए पहले बछड़ों को हरी हरी घास का लोभ दिखाकर, और उसके बाद चोरी की इन्होंने। सखाओं ने जब बछड़ों का दर्शन ना कर शंका के कारण उद्वेग प्राप्त किया, संत्रस्तान मतलब भय, कृष्ण ने उनसे कहा, कृष्ण जो इस विश्व का जितना भी भय है उसको भी भय प्रदान करते हैं भगवान, ऐसे भगवान वे स्वभावतः ही सबको अभय प्रदान करने वाले। उनके वाक्यों ने ही उन सखाओं का भय दूर कर दिया। उन्होंने कहा मैं अकेला ही सारे बछड़ों को यहीं लाऊंगा। हे मित्रों, ये स्नेह प्रकट करते आश्वासन था, अथा तुम सब भोजन का त्याग मत करो, इससे मुझे महान दुख होगा। इस प्रकार भगवान बोले बाल सखाओं को। जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में वैष्णव तोषणे टीका में। अतएव बछड़ों को निकट की ही स्थित मानकर कोई भी सखा के भगवान के साथ नहीं गया। कोई भी सखा भगवान के साथ नहीं गया। भगवान ने कहा तुम भोजन मत करो, करना बंद मत करो, और सारे मित्रों ने भगवान के सोचा पास ही में कहीं निकल गए होंगे बछड़े, तो कृष्ण ले आएंगे, इसलिए कोई भगवान अकेले ही गए भगवान, ये समझना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने बछड़ों के साथ अन्य बछड़ों को भी उन्हीं के हैं ये विचार कर ढूंढने के लिए गमन किया, क्योंकि गोप राजकुमार कृष्ण होने के कारण उनका सभी के प्रति स्नेह विशेष था भगवान का। अथवा वे पर्वत आदि में ढूंढते हुए जहां घूमने लगे, भोजन के कोर को हाथ में लेकर भगवान घूम रहे हैं। उल्टे हाथ में भोजन का कोर है, ग्रास है, जबकि वे स्वयं कैसे हैं। अहो, उनके निज जनों के ऊपर दयालुता का स्वभाव तो देखो भगवान का तो दयालुता का स्वभाव है अपने निज जनों पर। जीव गोस्वामी कह रहे उसे तो देखो। ब्रह्मा ने प्रभु के द्वारा अघासुर वध का दर्शन कर पहले ही विस्मय प्राप्त किया था। तो इस प्रकार अब वो भगवान अनंत शक्ति युक्त भगवान के द्वारा अघासुर का मोक्ष देखकर परम विस्मित हुआ था ब्रह्मा। उनके हृदय में आया कि ईश्वर अगर हैं तो मैं जरा इनकी मंजू महिमा तो देखूं, मंजू महिमा तो देखूं। और मौका ढूंढते ही ब्रह्मा ढूंढ रहा था, छिद्रम ढूंढ रहा था कहां मौका मिले। और मौका मिलते ही उसने इस स्थान से बछड़ों और बालकों को अन्यत्र ले जाने का कार्य किया। और भगवान वृंदावन तक सब अन्वेषण भगवान ढूंढते ढूंढते अन्य प्रदेश में स्वयं छिप गया, और वह चोर की तरह बछड़ों को पुलीन में ही ले आया। आगे वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार ये ब्रह्मा जी को विमोहित करने के लिए भगवान ने लीला रची, और ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं वो चुरा नहीं सकता ब्रह्मा जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के ग्वाल बालों बछड़ों जो भगवान के नित्य परिकर हैं उनको मोहित कर पाए अपनी माया से। नहीं, ये संभव नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जिस प्रकार सीता माता को रावण छू नहीं सकता था, एक वो छाया थी सीता माता की,
जिसे रावण ले गया था अपहरण करके। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिप्राय को जानकर अपनी योग माया से रचित कर दिया था। छाया थी वो केवल बाल गोपालों की और बछड़ों की, जिससे ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे। नहीं तो ब्रह्मा जी में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के बछड़ों को, भगवान के ग्वाल बालों को, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं, उनको नहीं मोहित कर सकता या उनको चुरा नहीं सकता ब्रह्मा। ये हमारे आचार्यगण लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शनी टीका को मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। तो इसमें क्योंकि ब्रह्मा जी तो सारार्थ मतलब सार ये है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री का तात्पर्य का, उस समय ब्रह्मा सत्य लोग पृथ्वी पर आवाजाही करते रहे। उन्होंने बाल कृष्ण की किसी अन्य महिमा को देखना चाहा। तो इस प्रकार बछड़ा बालकों के रूप में स्वरूप को भगवान की माया, उनकी योग माया शक्ति का परिणाम था। वह मूल बछड़ा बालक भी योग माया से ही मोहित थे। भगवान की लीला शक्ति या योग माया शक्ति से मोहित थे। महामाया नहीं छू सकती भगवान, ब्रह्मा की माया नहीं छू सकती, ब्रह्मा जी की महामाया नहीं छू सकती भगवान के बछड़ों को, भगवान के ग्वाल बालों को। ये भगवान की स्वयं जो योग माया शक्ति है उसके द्वारा मोहित थे। ब्रह्मा जी ने भी योग माया द्वारा रचित उन बछड़ों बालकों को चुराकर अन्यत्र ले जाने का कार्य किया। भगवान ने योग माया से रचना कर दी। अपनी योग माया से उनकी छाया मात्र थे वो ग्वाल बाल और बछड़े, जिसको ब्रह्मा चुरा कर ले गया था। वो केवल भगवान की योग माया के कारण केवल छाया थी, बस वो समझ लीजिए आप। यही यहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। ब्रह्मा विचार करने लगे कि आज मैंने भगवान के बछड़ों को अपनी माया से मोहित कर चुरा लिया, अब ये कृष्ण क्या करेंगे, अद्भुत लीला करेंगे, जरा मैं भी तो देखूं। अथवा मेरे द्वारा उनकी चोरी की गई ये जानकर क्या वो स्वयं मेरे लोक में आएंगे अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को वापस ले जाने के लिए, अथवा वह मुझसे क्या प्रार्थना करेंगे। बछड़ा, ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं सब, क्या कृष्ण मुझसे प्रार्थना करेंगे अथवा इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होगी। इस प्रकार ये सारे विचार ब्रह्मा को माया के मोह के बिना नहीं हो सकते। ब्रह्मा ये नहीं जानते थे वो स्वयं भगवान की माया से मोहित हैं, महामाया से मोहित हैं वो। निष्कर्षतः जब ब्रह्मा उन बछड़ों को चुराने के लिए उद्यत हुए, तब योग माया ने सत्य बछड़ा और बालकों को छुपा दिया। जो सत्य बछड़े बालक उनको तो छुपा दिया, तथा बहिरंग माया मतलब महामाया से रचित उन बछड़ों को और बालकों को जो कल्पित थे, केवल छाया थी, उनको ब्रह्मा जी को दिखा दिया। भगवान की लीला शक्ति ने, भगवान की योग माया शक्ति ने उन बछड़ों को दिखा दिया ब्रह्मा को। ऐसा समझना चाहिए। ये हमारे आचार्यगण लिखते हैं। आगे शुभदेव गोस्वामी क्या लिखते हैं सुनिए, उसको समय है अभी। ओके, अगले 6 श्लोक हम पढ़ेंगे। ततो वत्सान् आदृष्ट्वा ते पुलिने अपि च वत्सपान् उभाव अपि वण कृष्णो विचिकाया समन्ततः। क्वापि अदृष्टवन्तर्विपिने वत्सान् पालमश्च विश्ववित् सर्वं विधि कृतं कृष्णा सह स्वाजगाम। इस प्रकार आगे के श्लोक में लिखते हैं शुभदेव गोस्वामी। इस प्रकार भगवान ने जब नहीं विश्वजीत तथा वत्सान पुलिने च वत्सपान अपि अदृष्टवा ना, तो भगवान ने बछड़ों को जब नहीं देखा, नहीं ढूंढ पाए, जब वापस आए तो देखा पुलीन पे ग्वाल बाल भी नहीं है। भगवान ने जब यमुना जी के पुलीन पर पुनः वापस आए तो भगवान ने देखा ग्वाल बाल भी वहां पे नहीं है। दृष्टवा न पाकर अभौ, वो दोनों को ना पाकर उभौ बहुवचन अभी कृष्ण बने संप तथा विचिकाया। भगवान जो वन में चारों ओर खोजने पर भी
वने समततः विचिकाया, भगवान विचिकाया खोजने लगे, कहाँ है बछड़े, कहाँ है ग्वाल बाल, वो भी कहाँ चले गए। भगवान खोजने लगे इधर उधर आसपास। विश्वजीत कृष्ण वत्सान, वो भगवान जो विश्वजीत हैं, जो पूरे विश्व में क्या हो रहा है सर्वज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, मतलब सब जानते हैं क्या हो रहा है। विश्वजीत नाम, विश्व के ज्ञाता हैं भगवान। कृष्ण, भगवान कृष्ण वत्सान पालान च अंत विपीने, तो बछड़ों और ग्वाल बालों को ढूंढने के लिए भगवान विपिन, विपिन मतलब होता वन में प्रवेश कर गए, वन में, वन के अंदर। क्वापि क्वापि कहीं भी, क्वापि अदृष्टवा, कहीं नहीं देखा भगवान ने। इधर उधर ढूंढा, वन में भी गए, नहीं मिले जब ग्वाल बाल और बछड़े, तो सहसा अवजगामाम, भगवान अकस्मात भगवान समझ गए, सहसा सहज रूप से भगवान समझ गए कि अवजगामान ही, जान गए भगवान, अवजगाम ही, भगवान जान गए। सर्वम विधि कृतम, ये विधि जो है ना ब्रह्मा, इसकी करतूत है, ये भगवान जान गए। सर्वम विधि कृतम, ये सारे करतूत ब्रह्मा की है, भगवान जान गए, इस बात को भगवान जान गए। ततः विश्वकृता ईश्वर, और वो भगवान जो संसार को कृतः रचने वाले हैं, जो सृष्टि करता है, विश्वकृतः ईश्वर है जो, कृष्ण तत् माननाम च कस्य च मुदम कर्तुम आत्मानम उभय अर्पितुम चक्रे। बहुत ही अद्भुत लीला है भगवान की एक्चुअली। भगवान ने जब जान गए कि ब्रह्मा जी की करतूत है, ये कुकरतूत है, तो भगवान ने उस समय, जो भगवान सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान ने क्या किया उस समय। विश्वकृतः ईश्वरः कृष्णे ततः, भगवान ततः जो बछड़े और जो ग्वाल थे, मारणाम च, और उनकी माताओं को, कि जब मैं वापस जाऊंगा ब्रज में तो उनकी माताएं तो घबरा जाएंगी, गौएं घबरा जाएंगी, उनके बछड़े कहां चले गए। तो माननाम च, उनकी माताओं को आनंद प्रसन्नचित करने के लिए भगवान ने क्या किया। कस्य, और केवल माताओं को नहीं, कस्य च, ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करने के लिए, जो मंजू महिमा देखना चाहते थे भगवान की, भगवान ने क्या किया। आत्मानम उभयो अर्पितम, भगवान हू बहु बछड़े बन गए, हू बहु गोपाल बाल बन गए। भगवान स्वयं, भगवान हू बहु बिल्कुल सेम, हू बहु भगवान बछड़े बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, और भगवान स्वयं वो ग्वाल बाल बन गए सब। देखिए लिख रहे हैं यहां पे, मुदम कर्तुम आत्मानम, अपने को, ग्वाल बाल दोनों को रूपों में भगवान ने चक्रे, भगवान ने बना लिया। भगवान हू बहु बछड़े बन गए, भगवान हू बहु गोपाल ग्वाल बाल बन गए। वत्सपवत्सकहायावत्, वत्सपः, वत्सप मतलब वो बालक, वत्सपः जो वत्सों को पालक हैं, वत्सपः बोलते हैं, और वत्सान बछड़े, तो वत्सपः और वत्सक बछड़े और बालक, यावत जितने थे, अल्पकतः वपु यावत, कोई थोड़ा, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, हाइट सबकी अलग अलग थी, लंबाई सबकी अलग अलग थी, चौड़ाई सबकी लंबी अलग अलग थी, हू बहु भगवान उसी लंबाई के, उसी चौड़ाई के बन गए भगवान। अल्पकः वपु यावत करंग अंघ्रि आदिकम, और उनका हाथ, जैसे जैसे उनके हाथ पैर थे, करंग अंघ्रि, कर मतलब उनके हाथ थे, जैसे जैसे उनके पैर थे, यावत यष्टिम विषाण, और जो जो चीजें उन्होंने धारण कर रखी थी, यष्टि मतलब बेट, विषाण मतलब श्रृंग, जिसे बिगुल बजाते थे वो, सेम भगवान वही
उसके वेद के रूप में भगवान परिवर्तित हो गए, विषाण के रूप में परिवर्तित हो गए भगवान। वेश दल शिखा यावत, जैसी उनकी वेणु थी, वेणु दल, दल मतलब तो पत्ते को फोल्ड करके उससे वो बजाते थे, वो जो ग्वाल बाल थे, बछड़ो, ये जो पत्ते होते हैं उनको फोल्ड करके एक बाजा बनता है। हम छोटे थे स्कूलों में तो वो बजाते थे, छोटा सा उसे रोल करके एक उसको फिर फूंक मारते थे, तो वो उससे जैसे बाजे में आवाज आती वैसे आती थी, तो वो दल बोलते हैं उसको। वेणु दल, जैसा उनका दल था, जैसी उनकी वेणु थी। शिकिया, जैसे उनकी छीका था, जैसे उनका छीका था, सब में परिणत हो गए भगवान, उन वस्तुओं में भी परिणत हो गए भगवान। जैसा उनका छीका था, यूं हूं भऊ जैसा छीका था, जैसी वेणु थी, जैसा उनका श्रृंग था, जैसे उनका कद था, कद काटी थी, जैसे उनके हर चीज में भगवान परिणत हो गए। यावत विभूषांबरम, जैसे उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, वासन, जैसे उन्होंने आभूषण पहन रखे थे, उसी सेम प्रकार के वस्त्र आभूषण, शील गुण, जैसे उनके अंदर केवल यही नहीं, जैसे उनका स्वभाव था, जैसे उनके गुण थे। देखिए, जैसे उनका स्वभाव था, जैसे उनके गुण थे, अभी जैसा उनका नाम रूप था, जैसे उनकी आकृति थी, कहने का अर्थ यह है वही यावत, और जैसा उनका जो प्रकार की जो भी अवस्था थी उनकी, विहार आदिकम, जैसे उनका विहार करना, उनको विहार मतलब घूमना घामना, विहार और आहार, आहार मतलब जैसे वो खाते थे, जैसे वो विहार करते थे, जो भी थे, जो जैसा उनका स्वभाव था। अजहा सर्वहा, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण जो अजा हैं, अजन्मा है भगवान, सर्वजा सब कुछ जानते हैं प्रभु। स्वरूप वभऊ, उसी रूप में सेम रूप में प्रकट हो गए भगवान, जैसे मानो लग रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे वेदवाणी है, सर्वम विष्णु विष्णु सर्वम विष्णुमयम, सर्वम विष्णुमयम, ये जगत विष्णुमय है, ये जगत ही विष्णु है, विष्णु की ही शक्ति की का रूपांतरण है ये जगत, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, सभी तो सर्वम विष्णुमयम विश्वम, ये विष्णु ये वेदवाणी है, वेदों में ऐसा लिखा है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मानो ये जो वेद की उक्ति है, ये वचन है वेद के, कि सर्वम विष्णुमयम विश्वम, कि सारे ही विष्णु हैं, विष्णु ही सब कुछ हैं, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। सर्वम विष्णुमयम इदम, मानो वो साक्षात मूर्तिमान हो गई हो, साक्षात भगवान ने उसको मूर्तिमान, स्वयं भगवान ने उसको गिर अंगवत, उस वेद वाणी को मानो भगवान ने मूर्तिमान स्वरूप बना दिया हो, साक्षात वो वेद वाणी सत्य प्रकट हो गई हो, मानो सामने कृष्ण के रूप में वो, मानो कृष्ण ने वो वेद वाणी, सर्वम विष्णुमयम इदम विश्वम, ये सर्व विश्व ही विष्णुमय हैं, इस वाणी को मानो, वेद की वाणी को मानो सत्य, भगवान ने प्रमाण दे दिया कि सत्य है ये वाणी, और स्वयं भगवान सब कुछ बन गए, आभूषण से लेकर, वेणु से लेकर, श्रृंग से लेकर, उनके स्वभाव से लेकर, उनकी हंसने की कला, हंसाने की जो भंगिमाएं से लेकर, उनके स्वभाव, उनका मुख, उनका खाने का तरीका, उनका विहार करने का तरीका, उनका हर चीज, उनका नेचर, उनका स्वभाव, सब भगवान हूँ बहू बन गए, कृष्ण ही बन गए। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, सर्व आत्मा स्वयं आत्मा, वो भगवान जो सबकी आत्मा की आत्मा है, वो परमात्मा श्री कृष्ण अब अपने आप को अपने ही ग्वाल बाल, अब वो तो जो ग्वाल, अब जाने का समय आ गया वापस ब्रज में, तो जब जाने का समय आ गया तो अब भगवान स्वयं अपने ही साथ, स्वयं आत्मा स्वरूप होके भगवान गोवत्सान, और स्वयं गायों और बछड़े बनकर गोवत्सान, आत्मा अपने आप का ही वत्स सपे ग्वाल बालों की तरह अपने आप को भगवान स्वयं वो ही हैं, तो घेर कर अपने भगवान अपने आप को ही घेर कर या अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं भगवान। अब देखिए ग्वाल बालों को वो कह रहे हैं चलो अब वापस चलते हैं, वो ग्वाल बाल कौन है? कृष्ण है वो,
उनको तो अपने आप से अपने आप को ही घेर कर, अपने आप से अपने आप को ही बछड़ों के रूप में घेर कर, ग्वाल बालों के रूप में घेर कर, भगवान के यहाँ पे लिखते स ततः तथा गोष्ठे। और भगवान जब ब्रज में पहुंचे तो अपने स्वयं भगवान ही बछड़ों के रूप में, ग्वाल बालों ने उनको, स्वयं भगवान ने ही उनको उनकी गोष्ठ में पहुंचा दिया। बछड़ों को अपनी अपनी माताओं के पास पहुंचा दिया, गौओं के पास पहुंचा दिया, अपने अपनी गोष्ठों में पहुंचा दिया। और जो भगवान स्वयं जो ग्वाल बाल बने थे, ग्वाल बाल बने थे, भगवान के सखा बने थे, उनको अपने अपने घरों में भगवान प्रवेश कर गए, अपने अपनी माताओं के घरों में प्रवेश कर गए, खुद ही ग्वाल बाल बन के, खुद ही बछड़े बनकर, बछड़े अपने अपने गोष्ठों में प्रवेश कर गए, भगवान गोष्ठों के बछड़ों के रूप में, और स्वयं भगवान अपने अपने ग्वाल बालों के रूप में अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए। सद्यः प्रविष्टान, प्रवेश कर गए भगवान। देखिए ये भगवान की लीला, अद्भुत लीला है, वाकई भगवान की अद्भुत लीला है भगवान की। तो लिख रहे हैं यहाँ पे, ततः कृष्णामुदं कर्तुं तन्मात्राणं च कस्य च उभयो यतुम आत्मानं चक्रे विश्वकृत ईश्वरः। जो ईश्वर के रचयिता हैं वो स्वयं ही बन गए। आगे बोलते हैं श्लोक में, यावत् वत्सपकः वत्सकल्पकः वपुर्यावत् करांघ्रियादिकम् यावत् यष्टि विषाणवेणु सिक यावत् विभूष अंबरम, अंबर जैसे थे, आभूषण जैसे थे, यावत् शीलगुणाभिधाकृति, जैसे उनका विहार था, जैसे उनके गुण थे, वयो यावत् विहार आदिकम, जैसे वो विहार करते थे, सर्वम विष्णुमयम गिरो अंग, हे अंग, हे परीक्षित, वो भगवान जो स्वयं विष्णुमयम अजहा सर्वम स्वरूपो बहु, भगवान स्वयं अजहा, वो भगवान कृष्ण स्वयं बन गए। कोई बदला, कोई चेंज नहीं था, कोई एक रंच मात्र भी हूबहू थे भगवान। स्वयं आत्मानं गोवत्सान् प्रति आर्यात्मवत्सपः क्रीडन् आत्मविहारश्च सर्वात्मा पराविशत् व्रजम्। और इस प्रकार भगवान स्वयं गांव और बछड़े बनकर भगवान स्वयं प्रवेश कर गए अपने अपने गोष्ठों में और अपने अपने घरों में। इस प्रकार श्रीधर स्वामी इन श्लोकों पर क्या लिखते हैं, बस केवल मैं श्रीधर स्वामी का ही पढ़ूंगा क्योंकि समय कम है। श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका टीका में इन श्लोकों पर क्या लिखते हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, जब कृष्ण अपने बछड़ों सखाओं को देखकर उन्हें ढूंढा, सखा और बछड़ों को कहीं भी ना देखकर यह ब्रह्मा की ही करतूत है ऐसा सहसा कृष्ण जान गए। तब कृष्ण ने स्वयं को वत्स और उनके पालक रूप में प्रकट कर लिया। उन्होंने माताओं एवं ब्रह्मा को दोनों को आनंदित करना चाहा। इसका भाव यह है कि कृष्ण ने विचार किया, यदि सखा और बछड़ों का हरण हो जाने पर मैं चुप बैठ जाता हूं तो उनकी माताओं को दुख की प्राप्ति होगी, और यदि चोरी किए बछड़ों को लाता हूं तो ब्रह्मा को मोह नहीं होगा। अब देखिए भगवान क्या सोच रहे हैं। अब भगवान दोनों तरफ से घिर गए हैं। भगवान सोचते हैं कि अगर मैं ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चुराए हैं और जो ग्वाल बाल चुराए हैं और उनको मैं ढूंढ के ले आता हूं, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं कहां रखे हैं, तो ब्रह्मा जी को मोह कैसे होगा फिर। अब भगवान चाहते थे ब्रह्मा जी को मोह हो और ये लीला भगवान की हो पाए, ब्रह्म विमोहन लीला हो पाए। इसलिए भगवान यही नहीं चाहते, ये नहीं किया भगवान ने कि बछड़ों को ढूंढकर ब्रह्मा जी ने जहां रखे थे उनको ले आए, वो नहीं किया। अब लेकिन चुपचाप भी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि अगर अब जब ब्रज में जाएंगे तो माताएं दुखी होंगी, गौएं दुखी होंगी कि कहां हैं हमारे बच्चे, कहां हैं हमारे बछड़े। तब वो भी नहीं किया भगवान। तो भगवान ने स्वयं, इसलिए भगवान ने स्वयं अब भगवान ने तो इस प्रकार ये सोचते भगवान ने ब्रह्मा को मोह नहीं होगा, अतः दोनों की प्रीति के लिए परम दयालु भगवान ने बछड़े और बालकों का रूप धारण कर लिया। इस लीला को दिखाते हैं। यावत वत्स कहा, उनके बछड़े और सखा छोटे से शरीर वाले ही थे। श्री कृष्ण ने भी वैसे ही उस आकार का उल्लंघन नहीं किया, वैसे ही बन गए भगवान।
इसी प्रकार उनका श्रृंगार, उनकी सामग्री, उनके वस्त्र, उनका शील गुण, उनके गुण आदि का भी उल्लंघन ना कर वैसे ही सर्वस्वरूप धारण कर लिया, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। जैसे पत्ते का बना हुआ वाद्य दल जिसे बोलते हैं, वेणु का कोई खंड, छीका अथवा जैसे जिस सखा शरीर आदि का शरीर था, उतने ही आकार के सभी वस्तुओं के स्वरूप में भगवान कृष्ण धारण कर सुशोभित हुए। आगे के वाक्य में भी इसी तरह समझना चाहिए। कैसे? शास्त्रों में ये वाणी प्रसिद्ध है, सर्वम विष्णुमयम जगत, मानो ये वाणी ही शरीर धारणी होकर प्रकट हो गई हो, अर्थात उस वाणी का अर्थ ही प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। इस प्रकार श्री कृष्ण सर्वात्मा होकर ब्रज में प्रवेश किया। वे कैसे थे? उत्तर है, कृष्ण ही स्वयं रूप में नेतृत्व करते हुए, स्वयं को स्वयं के द्वारा नेता बने हुए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, प्रयोजक बनते हुए और स्वयं ही गायों के बछड़े के रूप में कर्म भी कर रहे हैं। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी का कथन है। इस प्रकार स्वयं ही वत्सपाल बनकर कृष्ण के कहने से बछड़ों को वन में प्रवेश करने लगे। यहाँ प्रयोज्य कर्ता भी कृष्ण ही बन गए, कर्ता भी कृष्ण, कर्म भी कृष्ण, हर वस्तु कृष्ण। कृष्ण निज विहार में क्रीड़ा करते हुए घर लौटे। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भी कृष्ण ही है, क्रिया भी कृष्ण रूप है और सभी कारक भी कृष्ण हैं। कर्ता भी कृष्ण है, कारक भी कृष्ण है, कारण भी कृष्ण है, सभी सर्वम विष्णुमयम जगत। उन्होंने अपने अपने बछड़ों को अलग अलग कर गोष्ठों में तत् गोप बालक रूप धारण कर अपने अपने घरों में प्रवेश कराया। भगवान ने किया प्रवेश, स्वयं भगवान ने कराया नहीं, किया भगवान ने। कर्ता कारण सब भगवान विष्णु ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं। इस प्रकार श्रीदत्त स्वामी ने अपना तात्पर्य इस प्रकार लिखा है। आगे हम तात्पर्य जीव गोस्वामी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कार्य का जो तात्पर्य है, वैष्णव तोषणी टीका और सारथ दर्शनी टीका, ये हम टीका इन श्लोकों के बारे में हमारे आचार्यों ने और क्या बोला है, ये हम जब नेक्स्ट क्लास होगी, अब कल तो क्लास नहीं है, अब जब हम ब्रज से आएंगे गोवर्धन के दर्शन करके जब हम आएंगे अपने टूर से, उसके बाद क्लास पुनः हम आरंभ करेंगे। अभी यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को, अभी यहीं पे छोड़ जाते हैं इस लीला को। अभी कृष्ण बन गए हैं हूबहू गोपाल और बछड़े। अभी इसी अवस्था में कृष्ण को छोड़ाते हैं, हम विराम दे देते हैं इस लीला को। आगे हम और पढ़ेंगे बाद में, ठीक है? तो हरे कृष्णा, तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।